राज हेलो गाइस। आज हम शुरुआत करते हैं राजस्थान की राज्य व्यवस्था की। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसके सारे जितने भी फैक्ट्स और जितना भी कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है वो सारा मैं कवर कराऊंगा। हाँ, कुछ चीज़ें मैं स्किप करूंगा, वो मैं बताऊंगा कहाँ पे करूंगा। जैसे आरपीएससी के जितने सदस्य और अध्यक्ष रहे तो उनको पॉसिबल नहीं है याद करना। आप बेसिक बेसिक चीज़ें याद करोगे तो बेहतर है, ठीक है। फिर उसके बाद हम पीवाईक्यू सॉल्व कर लेंगे तो हमारी बहुत सी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो हम ऐसे ही कवर करेंगे कि चीज़ों को बार बार मगअप करें और रिवाइज़ करें। और मेरा अप्रोच रहेगा कि मैं 3 दिन पढ़ाऊँगा, चौथे दिन उसको रिवाइज़ कराऊँगा, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जाऊँगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम शुरुआत करते हैं पाँचों आयोग से। पाँचों आयोग में हमारे पास जो राजस्थान की स्टेट पॉलिटी में है, जो हर एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं, उसमें 5 आयोग में सबसे पहला आयोग है राज्य निर्वाचन आयोग, जो आज हम पढ़ेंगे। दूसरा है राजस्थान लोक सेवा आयोग। तीसरा है लोकायुक्त। चौथा है राज्य मानवाधिकार आयोग। और पांचवा है राज्य सूचना आयोग। तो सबसे पहले हम राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले ये एक संवैधानिक आयोग है। तो जितने भी आयोग हैं तो सबसे पहले अपने को उनका ये पता होना चाहिए वो कैसे आयोग है, संवैधानिक है या वैधानिक है, कुछ भी है, जो भी है ना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, एक संवैधानिक। तो यहाँ मैं जैसे जैसे लिखता हूँ वैसे वैसे आप अपना नोट्स तैयार कर लीजिए। तो एक कैसा निकाय है, संवैधानिक निकाय, ठीक है। उसके बाद कैसा है, संवैधानिक आयोग। उसके बाद हम बात करते हैं कि संवैधानिक आयोग है। अगर संवैधानिक आयोग का मतलब हो, जब भी ये संवैधानिक शब्द लिखा आ जाए कि संवैधानिक आयोग, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आर्टिकल में उसका जिक्र होगा। और वो जो आर्टिकल होंगे वो इस संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, संविधान के अनुच्छेद हैं, कौन से अनुच्छेद हैं, आर्टिकल 243 दो हैं, एक है के और एक है ZA, ठीक है। जब मैं स्थानीय स्वशासन पढ़ाऊंगा तो 243 के और 243 ZA पंचायती राज और नगर पालिका के आर्टिकल हैं, ठीक है। इनके चुनाव को कंप्लीट करने का कार्य कौन करता है, राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है। सबसे उसके बाद ये क्या है कि एक सदस्य निकाय है, एक सदस्य निकाय है, क्या है, एक सदस्य निकाय, निकाय या आयोग एक ही बात है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर एक सदस्य आयोग है तो इसको, एक सदस्य आयोग को बोलते क्या हैं, तो इसको बोलते हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त। क्या बोलते हैं, राज्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। इतनी बातें समझ में आ गई। उसके बाद में अगर हम कहते हैं कि इस जो राज्य निर्वाचन आयोग का जो संविधान के अनुच्छेद 243 में जिक्र है, तो हम कहते हैं कि राजस्थान का भी कोई आर्टिकल है, राजस्थान की भी कोई धारा है जिसमें जिक्र किया गया है राज्य निर्वाचन आयोग का। वो है राजस्थान, राजस्थान पंचायती राज कानून। ओके, राजस्थान पंचायती राज कानून की धारा नंबर 120 में, धारा नंबर 120 में किसका जिक्र किया गया है, राज्य निर्वाचन आयोग का। इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी स्थापना से संबंधित। देखो, राज्य निर्वाचन आयोग की जो स्थापना का जो निर्णय लिया गया था ना, सबसे पहले किसकी बात करते हैं, निर्णय की। देखो, निर्णय जो लिया गया था वो लिया गया था 17 जून। कब लिया गया, 17 जून 1994। अच्छा, इसके साथ साथ मैं एक बात और बता देता हूँ। मैं जो लिखता हूँ यहाँ पे और जो मैं बताता हूँ कि स्टेटमेंट बेस हो सकता है, ये हो सकता है, तो वो ध्यान रखिएगा। मैं पीवाईक्यू को देख के ही मैं आपको यहाँ पे बता पाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले निर्णय लिया गया 17 जून 1994 को। फिर इस आयोग की स्थापना कब कर दी, स्थापना कब कर दी, स्थापना कर दी साहब 1 जुलाई 1994 को। अब देखो, स्थापना हो गई 1 जुलाई 1994 को, लेकिन इस आयोग ने जैसे प्रथम चुनाव कब कराए, राज्य निर्वाचन आयोग प्रथम चुनाव कब कराए, प्रथम चुनाव कब कराए, प्रथम चुनाव कराए 1994 में, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तीनों बातें याद रखना। इसकी स्थापना कब हुई, ठीक है, प्रथम चुनाव कब कराए 1995 में। अब देखो, कुछ सेवा शर्तें होती हैं, क्या होती हैं, सेवा शर्तें। सेवा शर्तों में देखो, हम यही कहते हैं कि सेवा शर्तों में इनकी योग्यताएं क्या होगी, जो हम इसमें ये जो है ना, राज्य निर्वाचन आयुक्त की योग्यताएं क्या होगी, इसकी नियुक्ति कौन करेगा, इसका कार्यकाल क्या रहेगा, इसका वेतन भत्ते कौन निर्धारित करेगा, ये सब चीज़ें होती हैं, शपथ वपथ, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं योग्यता। तो जब हम योग्यता की बात करेंगे तो योग्यता में सबसे पहले ये देखिएगा, इसकी योग्यता जो होगी ना, कोई भी रिटायर्ड IAS, जो रिटायर्ड IAS होगा, ठीक है, जिसको एज ए प्रधान सचिव के रूप में, यानी प्रधान सचिव के रूप में, प्रधान सचिव के रूप में उसको कितने साल का, 5 साल का अनुभव रहा हो, कितने साल का, 5 साल का अनुभव रहा हो,
ठीक है। प्रधान सचिव के रूप में उसको कितने साल का, 5 साल का अनुभव रहा हो, तो वो इसकी योग्यता में आ जाएगा। ठीक है। फिर अगला है नियुक्ति। अगला कौन सा है, नियुक्ति। ठीक है। तो नियुक्ति क्या है, देखो इसकी नियुक्ति करेगा गवर्नर। जो मैं जब भी यहाँ पे जी लिखूँ तो इसका मतलब समझ आना गवर्नर है, तो इसकी नियुक्ति कौन करेगा, गवर्नर करेगा। कब, किसकी सलाह पर करेगा, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं सलाह, ये करेगा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। किसकी सलाह पर, मंत्री परिषद। किसकी परिषद, मंत्री परिषद। कौन सी, राज्य की मंत्रिपरिषद, या आगे शब्द आप जोड़ लेना, राज्य की मंत्रिपरिषद की, राज्य की। ठीक है, राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं इसके कार्यकाल। किसकी बात करते हैं, कार्यकाल। ठीक है। कार्यकाल इसका कितना है, 5 या 65, जो भी पहले। ठीक है। अच्छा, पहले 2002 से पहले जो था ना कार्यकाल इसका, वो था 665। कितना था, 665। ठीक है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक बात ये और ध्यान रखनी है कि कार्यकाल 565, फिर इसी बात में आप नोट लगा कि ये भी ले सकते हो कि इसमें ये इंपॉर्टेंट लगा लेना कि आयुक्त जो होता है ना, उसकी क्या नहीं हो सकती, पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती, पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती, पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती, नहीं होगी। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। ठीक है। उसके बाद वेतन और भत्ते बताते हैं इसकी, वेतन और भत्ते, वेतन व भत्ते। तो इसका वेतन और जो भत्ते होंगे वो किसके समान होंगे, जो राज्य का मुख्य सचिव होगा उसके समान, राज्य के मुख्य सचिव के समान। किसके समान, राज्य के मुख्य सचिव के समान। क्लियर, इतनी बातें समझ में आ गई। ठीक है। फिर इसकी शपथ, शपथ का कोई भी प्रावधान नहीं है। ठीक है, ये क्लास। उसके बाद इस्तीफा, अगर इसकी नियुक्ति कौन कर रहा है, राज्यपाल कर रहा है, तो इस्तीफा भी किसको देंगे, ये गवर्नर को ही तो देंगे। क्लियर। तो इतनी बातें अभी तक अपने को समझ में आ गई कि इसकी क्या क्या चीज़ें हैं। एक चीज़ और देख लेते हैं एक बार। इस्तीफा हो गया, उसके बाद इसको निष्कासन या हटाना, निष्कासन या हटाना। अब देखो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात हटाने से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा। देखो इसको हटाता कौन है, प्रेसिडेंट हटाता है, राष्ट्रपति हटाता है। ठीक है। कैसे हटाता है, वैसे हटाता है जैसे कि वो हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाता है। ठीक है, क्लियर हुई ये बातें। ठीक है। उसके बाद में हटाने के आधार क्या होंगे, आधार देख लीजिएगा। आधार क्या होंगे, आधार 2 होंगे, एक होगा कदाचार और एक होगा अक्षमता। ठीक है, अक्षमता, अक्षमता या असमर्थता भी बोल सकते हैं, असमर्थता, अक्षमता या असमर्थता। ठीक है, क्लियर हुई ये बातें। ठीक है। तो इससे संबंधित अपने को देखो एक बार इतनी बात समझ में आ गई कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं इतना ये जो पूरा रिवाइज 1 सेकंड के लिए रिवाइज करा देता हूँ। देखो सबसे पहले एक संवैधानिक आयोग है। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग क्या है, एक संवैधानिक आयोग है। संविधान के अनुच्छेद 243 के और जेड में इसका पूरा वर्णन मिलता है। और राजस्थान का पंचायती राज कानून की धारा 122 में भी राज्य निर्वाचन आयोग का हमें वर्णन मिलता है। फिर एक सदस्य आयोग है जिसको हम बोलते हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, उस इस सैक, इसको सैक हिंदी में इंग्लिश में बोलेंगे स्टेट इलेक्शन कमीशन, तो शॉर्ट में इसको सैक भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जब सैक का निर्णय लिया गया था